हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच JCERT इंग्लिश का पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। पोएम का नाम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। तो सबसे पहले कवि के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि हैं। Robert Frost was an American poet who has written beautiful poems on nature and village life. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म 1874 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1963 ईस्वी को, वह एक अमेरिकी कवि थे जिन्होंने सुंदर कविताओं का रचना किया है। प्रकृति के बारे में लिखते हैं और ग्रामीण परिवेश उनके कविता का अंश होता है। ही रिसीव्ड द पुलिट्जर प्राइज 4 टाइम्स। उन्होंने 4 समय पुलिट्जर पुरस्कार प्राप्त किए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हीज पोएम्स फ्रॉस्ट एंड आइस, द रोड नॉट टेकन आर ट्रूली इंस्पायरेशनल। उनकी कविताएं फ्रॉस्ट एंड आइस और द रोड नॉट टेकन सही मायने में प्रेरणादायक है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। क्लोज योर आइज फॉर ए मोमेंट एंड थिंक डैट यू आर इन ए जंगल। कुछ क्षण के लिए अपने आँखों को आप बंद कर लीजिए और सोचिए कि आप जंगल में हैं। What all do you hear or see? जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है उसके बारे में आप क्या सुनते हैं या देखते हैं। डोंट द साउंड फ्राइटेंड यू, क्या ये आवाज़ें आपको भयभीत नहीं करती है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट स्टॉप्स बाय ए फॉरेस्ट ऑन ए स्नोवी इवनिंग। इस कविता में कवि कुछ क्षण के लिए जंगल में रुक जाते हैं, शाम के समय में, बर्फबारी होते समय। ही इज टेम्पटेड टू स्टे बैक एंड रेस्ट ए व्हाइल। कुछ समय के लिए वे ललचा जाते हैं और वहाँ रुक जाते हैं और आराम करते हैं। व्हाट डज ही फाइनली डिसाइड टू डू? अंततः वे क्या निर्णय लेते हैं, क्या करना है उन्हें। रीड टू फाइंड आउट योर सेल्फ। पढ़ो और अपने आप से जानने का प्रयास करो। तो आइए कविता को पढ़ते हैं। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दाऊ। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। इस कविता का राइमिंग स्कीम है A B और यहाँ C D, ये है स्कीम इसका। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, जैसा कि मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ, ये जंगल किसका है। हिज हाउस इज इन द विलेज, उसका घर, जिसका ये जंगल है उसका घर गांव में है, जैसा कि मैं जानता हूँ। जबकि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वह मुझको यहाँ रुकते हुए, जंगल में मैं रुका हुआ हूँ तो मेरे रुकते हुए वो नहीं जान पाएगा, वह मुझे नहीं देख पाएगा। ही विल नॉट सी मी, कि मैं यहाँ पर स्टॉपिंग हेयर रुका हुआ हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप, कि मैं यहाँ रुक कर के वॉच कर रहा हूँ जंगल को, जो कि फिल अप विथ स्नो, जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है। इतनी बर्फबारी हो रही है इस समय और मैं इस जंगल में रुका हुआ हूँ। हालांकि जंगल जिसका है वो नहीं जान पाएगा कि मैं यहाँ कुछ देर के लिए रुका हुआ था। पहले पैराग्राफ के बाद,
My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse, मेरा छोटा घोड़ा, must think it queer, अवश्य सोच रहा होगा कि यह कुछ अजीब है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि नज़दीक में कोई फार्म हाउस भी नहीं है जहाँ की रुका जा सके। यह अजीब बात है, यह मेरा घोड़ा भी जानता है कि बर्फ़बारी हो रही है और जंगल है, सुनसान है और मैं वहाँ पर कुछ देर के लिए रुक रहा हूँ। यह मेरे घोड़े को अजीब, विचित्र, असामान्य महसूस कर रहा है, मेरा घोड़ा भी। बिटवीन द वुड्स, जंगलों के बीच में, एंड फ्रोजन लेक, जहाँ और झीलें जमी हुई हैं, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जो कि इस साल का सबसे अंधेरा वाला रात है, शाम है। तो इस अंधेरे शाम को मैं यहाँ जंगल में, जहाँ झीलें जमी हुई है, बर्फ़बारी हो रही है और मैं जंगल में कुछ क्षण के लिए रुकता हूँ, यह मेरे घोड़े को भी असामान्य लग रहा है, अजीब लग रहा है, विचित्र लग रहा है। अब थर्ड स्टांजा की ओर आते हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक। ही का प्रयोग यहाँ पर पर्सनलाइज करने के लिए घोड़े के मुंह से कहलवाया जा रहा है। घोड़ा अपने हार्नेस बेल को बजाता है। एक चमड़े की बेल्ट होती है जो उसके गर्दन में लगा हुआ होता है, उसमें घंटी भी लगी हुई है। तो घोड़ा अपने हार्नेस बेल को, अपने घोड़े के साज को हिलाता है, एक हिला करके बता रहा है कि शायद मेरे मालिक से कोई गलती तो नहीं हो गई। टू आस्क इफ़, ऐसा मानो कि वह कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि अवश्य कुछ अगर गलती हुई है, यहाँ रुकने की गलती मेरा मालिक कर रहा है, तो वो शायद गलती से रुका हुआ हो। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। वहाँ पर और दो तरह की आवाज़ें ही सुनाई पड़ रही है। वह दो आवाज़ में एक आवाज़ है द ओनली अदर साउंड, जो दूसरे आवाज़ आ रही है वो स्वीप ऑफ इजी विंड, बहुत ही आसान से बहने वाली तेज़ हवा, और दूसरा आवाज़ जो आ रहा है वो डाउनी फ्लेक। डाउनी फ्लेक का मतलब है बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जो कि आसमान से गिर रहे हैं। तो मतलब उस समय जो बर्फ़बारी हो रही है उसकी आवाज़ और हवा के तेज़ चलने की आवाज़, दो आवाज़ें ही सिर्फ आ रही है। जंगल सुनसान है और एकदम उस सुनसान में मैं जंगल में रुका हुआ हूँ। यह बात मेरे घोड़े को अजीब लग रही है कि मैं यहाँ पर क्यों रुका हुआ हूँ, बगल में कोई फार्म हाउस भी नहीं है और बरसात हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है और मुझे रुकते हुए जान करके घोड़े को अजीब लग रहा है। द वुड्स आर लवली, जंगल बहुत ही प्यारे हैं। जो वहाँ पर दृश्य है, जंगल का जो दृश्य है वो बहुत ही लवली है, बहुत ही प्यारा है। डार्क एंड डीप, जो कि गहरा है, घना है, गहरा और घना है। घने जंगल हैं, अंधेरे हैं, फिर भी जो प्राकृतिक मनोरम जो बर्फ़बारी की और हवा से जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो हमको बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, प्यारा प्रतीत होता है, ये कवि का मानना है। और इस वजह से मैं रुकना चाहता हूँ जंगल में, और देर तक रुक करके इस मनोहारी दृश्य को अपने आँखों के कैमरे से कैद करना चाहता हूँ, कभी करना चाहता है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने किसी को वादा कर दिया है वापस आने का। मैंने तुरंत लौटने का किसी को
प्रॉमिस किया है, वादा किया है। अतः मुझे इसी क्षण वापस जाना होगा, रुकना नहीं होगा। लेकिन मेरा मन नहीं कह रहा है कि मैं इस सुंदर सा दृश्य को छोड़कर जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, वादा किया है सो निभाना पड़ेगा, इसलिए मैं वापस जाना पड़ेगा मुझे। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मीलों तक जाना पड़ेगा सोने से पहले, और मुझे मीलों तक जाना पड़ेगा अपने सोने से पहले। तो इस वाक्य में हमको गहराई नज़र आता है कि हमें जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहाँ रुकने का मन करता है, लेकिन फिर भी हम अपने कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, तो हमें अपने कर्म पथ पर पुनः आगे की ओर बढ़ना पड़ता है। वहाँ रुकना जीवन नहीं है, चलना ही जीवन है। तो हमें अभी मरने से पहले मीलों तक की दूरी तय करनी है। जब तक जिंदगी है तब तक मीलों आगे की ओर बढ़ते रहना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थैंक यू।